हेलो बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफ में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे समझेंगे। ठीक है, आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल्स का जीरोस, यानी पॉलिनोमियल जो गिवन है हमारे पास, उसमें जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने पर उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, चलो समझते एग्जांपल के साथ, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं फिर देखते हैं फटाफट इसको। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से समझेंगे, है ना। फिर डिफरेंट डिफरेंट एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को डिटेल में करने वाले, एकदम डिटेल में करेंगे, सब समझ में आने वाला है। बस क्लास में बने रहें। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाँ, और साथ साथ लिखते भी चले। चलो एक एग्जांपल है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन। तो मैं बोला इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। तो इस पॉलिनोमियल वेरिएबल कौन है? एक्स। तो x की ऐसी वैल्यू यहां पर रखनी है हमें जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। तो भाई बताओ x पे क्या रखूं मैं? ये दिख क्या रहा है? x माइनस वन दिख रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या बन जाएगा? जीरो माइनस वन, फिर वन रखते हैं, वन माइनस वन जीरो। यानी ये तो बड़ा छोटा सा एग्जांपल है और इजी एग्जांपल है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग x की वैल्यू वन रखते हैं तो f ऑफ, अच्छा x के प्लेस में वन रखेंगे ना, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे f ऑफ वन। और ये क्या बन जाएगा? जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या रख दो? वन रख दो। सो वन माइनस वन, तो f ऑफ वन कितना बन गया हमारा? जीरो बन गया। ठीक है, इस पे हम लोग x की कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना, जैसे 2, 3, 4, 5, मगर उसमें जीरो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। दो रखो, दो माइनस एक, एक। तीन रखो, तीन माइनस एक, दो। आंसर जीरो नहीं आएगा। तो x की वैल्यू जो वन है उस पर ही हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। सो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर x इक्वल टू वन इज अ जीरो ऑफ a polynomial p of x इक्वल टू x प्लस वन। यानी x प्लस वन का जो जीरो है वो क्या है? x इक्वल टू वन है। क्लियर है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं, है ना। एक छोटा एग्जांपल हम और लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल। चलो देखते हैं। मैं रखा f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस फोर, 2x माइनस फोर। तो बताओ x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे f ऑफ x क्या बन जाए? जीरो बन जाए। बताओ x की जगह पे क्या रखा जाए? ठीक है, तो x की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं, हम लोग को मालूम है। अगर सपोज अगर मैं रखता हूं x की वैल्यू जीरो रखता हूं मैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अलग अलग वैल्यू रख के। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखा तो देयरफॉर f ऑफ जीरो, है ना, इस x पे क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर आ जाएगा जीरो। तो टू इंटू जीरो माइनस फोर, तो टू जीरो जा जीरो, जीरो माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर। यानी f ऑफ जीरो कितना आ गया हमारा? माइनस फोर। तो क्या आंसर जीरो आ रहा है? नहीं। तो जीरो, x की वैल्यू जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब दूसरी वैल्यू रखते हैं। इफ x इक्वल टू जीरो के अलावा अब रखते हैं वन। अच्छा चेक कर लेंगे, पहले वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, फिर थ्री, फिर फोर, फिर पीछे आएंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, है ना, अगर सामने आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, अब मैंने x रखा वन, तो बताओ f ऑफ वन कितना होगा? जहां जहां पर x है वहां वहां पर वन रख दो। तो टू वन जा टू माइनस फोर, सो टू वन जा टू माइनस फोर कितना आ जाएगा? माइनस टू। यानी ये भी जीरो के बराबर नहीं है, यानी x की वैल्यू वन भी इसका जीरो नहीं है। चलो अब रखते अगली वैल्यू। इफ x इक्वल टू टू, तो f ऑफ टू कितना होगा? तो f ऑफ x कितना है? 2x माइनस फोर, सो f ऑफ टू विल बी
2 into 2 minus 4. So 2 2 is 4, 4 minus 4 will be 0. क्या बात है, f of 2 कितना आ गया, f of 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो f of 2 0 आ गया, मतलब आंसर 0 आ गया, 0 आ गया। तो x की जिस वैल्यू पर आ रहा है वही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। सो x इक्वल टू 2 इज अ 0। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल्स का 0 हम किसे कहते हैं। तो दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल्स क्या बन जाए, पूरा का पूरा 0 बन जाए। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। देखो ध्यान देना पे, लीनियर पॉलिनोमियल तो थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं इसको हम लोग, है ना, थोड़ा सा जनरल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी, है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा जनरल फॉर्म है। बताया था मैं भी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, देखा होगा तुमने। जनरल फॉर्म किसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के ax प्लस बी। अच्छा a क्या होता है हमारा, x का कोफिशिएंट, प्लस b क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी x के सामने जो होगा उसको हम a मान लेंगे और प्लस में भी b जो होगा हमारा वो कोई कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है इस टर्म में इस तरीके से, तो उसका जीरोस क्या होगा उसको देख लेते हैं फटाफट। चलो देखते हैं। अच्छा ध्यान देना, मुझे पता है कि भैया x की ऐसी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, है ना, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जो यहां रखने पर ये आंसर क्या बन जाए, पूरा 0 बन जाए। यस, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू एक है अल्फा। अल्फा अगेन क्या है, एक नंबर होगा, अल्फा एक अगेन नंबर होगा। तो अल्फा, x की वैल्यू अल्फा इज अ 0, मैंने मान लिया तो जीरोस, इसको मैंने मान लिया जीरोस। तो p ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 0। अरे बताया तो मैं भी, देखो जैसे f ऑफ x का था 2x माइनस 4, तो 2 क्या था इसका 0, तो f ऑफ t कितना है, आया ना 0। चलो f ऑफ x क्या था, x माइनस 1, x की वैल्यू 1 क्या उसकी जीरोस है, तो f ऑफ 1 क्या रहा है, 0। तो मैंने मान लिया कि x की वैल्यू जो अल्फा है, अल्फा एक नंबर होगा वो उसका 0 है, तो डेफिनेटली p ऑफ अल्फा विल बी 0। यस, देयरफॉर p ऑफ अल्फा विल बी 0। p ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे रख देंगे अल्फा की वैल्यू, तो a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। चलो फटाफट यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अच्छा, ट्रांसफर करने सबको आता है, पहले जो प्लस माइनस में है उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो a अल्फा यही रखेंगे, ये जो प्लस बी में उधर जाएगा माइनस बी, यानी यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। बोलो हाँ या ना। यानी कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल इस टर्म्स में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, तो डायरेक्टली वहां से a और b की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लो और जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए। चलो क्लियर है। तो एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, चलो इसी में समझते हैं हम लोग, ठीक है, इसी में समझते हैं कि कैसे इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, इसको कंपेयर करो ax प्लस बी से, दिख रहा है ना, देखो। सो यहां पे लिखते हैं फटाफट, f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1। भाई इसको किससे कंपेयर करना है, इसको किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी से कंपेयर करना है। तो बताओ फटाफट, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हम किसको बोलते हैं, a बोलते हैं हम लोग x के कोफिशिएंट को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, x का कोफिशिएंट है, अरे कुछ नहीं है वहां पर, अगर x के सामने कुछ भी नहीं हो तो वहां पे क्या छुपा होता है, वहां पर हमारा 1 छुपा होता है, देखो ना, है ना बेटा, 1 इंटू एक्स, है ना, 1 छुपा होता है। ठीक है, अगर वो टर्म नहीं है तब हम बोलते हैं कि वो 0 है, मगर वो टर्म तो दिख रहा है ना, तो सामने पक्का क्या होगा, 1x। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और बताओ b की वैल्यू कितनी होगी, सोचो b की वैल्यू कितनी होगी, सोच लिया, बताओ क्या b की वैल्यू 1 होगी, 1 होती अगर यहां पर प्लस होता। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और अगर साइन अलग हो तो साइन हम लेंगे माइनस का। भाई समझ में आ रहा ना, b की वैल्यू क्या है, -1 है, तब तो माइनस हुआ वो। यस ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1।
-1। तो बताओ अल्फा कितना होगा? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है माइनस बी बाई ए होगा। फॉर्मूला कहता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? ये -1। समझ में आ रहा है? बी की वैल्यू क्या जाएगी? -1। अच्छा ये माइनस बेटा फॉर्मूले का है, और ये जो -1 है ना, ये वैल्यू का माइनस है। दो माइनस है यहाँ पर, ये फॉर्मूले का माइनस और ये वैल्यू का माइनस है। बोलो ए की कितनी वैल्यू है? 1। माइनस इंटू माइनस पता ना क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, नहीं मालूम? देखो अगर किसी पॉजिटिव नंबर को, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से इंटू करते हैं, आंसर आता है हमारा पॉजिटिव नंबर। यस। और अगर हम किसी को नेगेटिव नंबर को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर कितना आता है? प्लस। मगर अगर हम प्लस वाले नंबर को माइनस वाले से इंटू करते हैं तो आंसर आता है माइनस, या फिर माइनस वाले को प्लस से इंटू करते हैं तो आंसर आता है हमारा माइनस। यानी प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन विल बी पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइन विल बी नेगेटिव। तो ये माइनस इंटू माइनस है बेटा, क्या बन जाएगा? प्लस 1/1, दैट इज 1। आंसर कितना आ रहा है? 1। कितना है? 0 आया है 1। तो तुम फॉर्मूला से निकालो माइनस बी बाई ए, या फिर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? कोई दिक्कत इस चीज में? सेम चीज हम यहां पर भी चेक कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी करो, आगे बढ़ते एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग फटाफट। चलो 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो फटाफट। अब इसके बाद चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है? फिर समझेंगे अच्छे से। बोला क्लियर है ना? अल्फा कितना होगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है? अल्फा कितना होगा? माइनस बी बाई ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक छोटा सा, थोड़ा मुश्किल सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा मुश्किल सा, ठीक है? चलो तीसरा सवाल, ठीक है? तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 7। 2x माइनस 7। तो भाई तुम बता नहीं पाओगे ना देख के? बता पाओगे क्या? बता पाओगे क्या कि कितना होगा इसका? जीरो नहीं बता पाओगे। 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, -7 -5। 3 रखोगे, है ना? तो यहां पर क्या करेंगे हम? फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? माइनस बी बाई ए, ठीक है? एक तरीका है हमारा कि फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी बाई ए, और दूसरा तरीका क्या है कि इसी को ही, इसी पॉलिनोमियल्स को 0 से इक्वेट कर दो। दोनों देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा यहां पे कंपेयर करो इसको ax प्लस बी से। तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी? a होता क्या है? a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। सो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यहां पर a है तो a की वैल्यू मेरी बन जाएगी 2। प्लस में b, मैंने क्या बोला? अगर माइनस है तो बेटा माइनस का साइन लेंगे, साथ में आएगा -7। अगर ये +7 होता तो ये +7 होता, मगर ना, मगर ना 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 ना, ये क्या है? ये हमारा -7 है, और ये -7 होगा। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी। गलती करोगे पीछे पहुंच जाओगे, ठीक है? देखो तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी बाई ए। सो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस, बोलो बी की वैल्यू कितनी है? -7। फिर बता चुका हूं मैं बेटा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये जो माइनस है ये वैल्यू का माइनस है। इसके बाद नीचे a है, दैट इज 2। सो अल्फा कितना आ गया मेरा? 7/2। यानी ये अल्फा 7/2 ये x की वो वैल्यू है जो यहां रखने पर आंसर मेरा क्या बन जाए? 0 बन जाए। बनेगा? रख के चेक कर सकते हो, ठीक है? चलो एक तरीका और क्या मेरे पास कि मैं डायरेक्टली p ऑफ x क्या करूं? 0 से इक्वेट कर दूं। p ऑफ x कितना है? 2x माइनस 7 बराबर 0। सो 2x बराबर कितना जाएगा हमारा? ये 7। सो x की वैल्यू 7/2। क्लियर है? -7 को ट्रांसफर किया, चला गया +7। 2 मल्टीप्लाई में था, ये चला गया डिवाइड में 7/2। क्लियर है? देखो दोनों तरीके से आंसर 7/2 ही आ रहा है, और इस 7/2 को अगर p ऑफ x के पे रखेंगे, x की जगह पे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना अल्फा का माइनस बी बाई ए, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आगे करेंगे, और हमने 9th में भी उसको पढ़ा हुआ है,
क्लियर हो पा रहा है? तो मेन मुद्दा भी हमारा ये है कि हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। चलो हो गया इतना, फटाफट कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमको ग्राफ का पता होना बहुत जरूरी है। ग्राफ के बारे में सबको पता है ना? ग्राफ के बारे में सबको पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जीरोस कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। तो फटाफट देखो ग्राफ्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स कैसे बनते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लेते हैं एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज p ऑफ x इक्वल्स टू, है ना, एक पॉलिनोमियल है, कुछ होगा, है ना, वो चाहे लीनियर हो सकता है, वो चाहे क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो चाहे क्यूबिक हो सकता है, वो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर उसके बाद के पावर की भी, है ना, पॉलिनोमियल्स हो सकती है। तो इसी पॉलिनोमियल को p ऑफ x हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, हाँ या ना। और करते क्या है, हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा वाला लाइन हमने देखा होगा, है ना। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर ने सिखाया होगा, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं सर एक्स एक्सिस, एक को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, यस। तो x की अलग अलग वैल्यू रखने से, है ना, p ऑफ x की यानी y की अलग अलग वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है? p x की अलग अलग वैल्यू रखने से y की अलग अलग वैल्यूज आएगी, और उसी को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। तो हमें क्या मिलता है, ग्राफ मिल जाता है, एक ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। चलो जैसे जैसे मैंने क्या रखा, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पॉइंट रखा मैंने, लेट x इक्वल टू x1, लेट x इक्वल टू x1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ x1, p ऑफ x1। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके ग्राफ देके समझ लेते फटाफट। तो मैंने y ले लिया, एक y मतलब p ऑफ x, है ना, y क्या हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, यस, हमने क्या ले लिया, x प्लस 5 ले लिया। चलो इसका हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या रखा, जैसे हम क्या लेते हैं फटाफट, फॉर x इक्वल टू 0, बताओ y कितना आएगा। जैसे हमने x रखा 0, y कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5। अच्छा इसी p ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं, y बोल देते हैं, इसी p ऑफ x को हम लोग y बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने x रखा 0, ये y क्या बन गया, 0 प्लस 5, 5। अच्छा एक बात, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म करेगा, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट आता है लिखने, कोऑर्डिनेट पहले x की वैल्यू होती है, उसके बाद y की वैल्यू होती है। तो x कितना है, 0, y कितना है, 5। तो पॉइंट कैसे बनेगा इसको बना लो 1 2 3 4 5 6, पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर -6, ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। समझ में आ गया? तो 0,5 कहां पर आएगा, ठीक है। अगेन इसको हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉटिंग करना सीखा हुआ है, ठीक है, नहीं सीखे तो सीख लो। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो x पे कहीं नहीं मुड़ेंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। समझ में आ गया, x की वैल्यू 0 इधर पर है। y कितना है, y इज 5, 5, y कहां दिख रहा है, 5 5 5 5 5 5 यहां दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा, देखो x की वैल्यू 0, 0 मतलब ना तो इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे, 0 पर बैठे रहेंगे हम लोग। फिर जैसे बोला भाई 5, ऊपर पहुंच जाएंगे 0,5। चलो एक और पॉइंट ढूंढते हैं, एक और पॉइंट मैंने रखा x की वैल्यू -1, बोलो y कितना आ जाएगा। तो यहां रखेंगे बेटा -1 प्लस 5 प्लस 4, यानी x की वैल्यू -1, देखो x की वैल्यू -1 यहां पे रखेंगे, आ जाएंगे -1 पर, -1 कितना कितना बोला, 4 4 4 4, 1
2 3 4, यानी यहां पर ऐसा कहीं आपस मिलेगा और ये होगा -1,4। आगे बढ़ाओगे बढ़ेगा, इसमें जोड़ दो। अब चूंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ग्राफ हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलो इसका जोड़ते हम लोग एक लाइन बना देंगे और इस लाइन के ऊपर प्यार से हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे जिससे ये बना है x+5। क्लियर हो पा रहा है? तो यहां से x1 की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग y आएगा, प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बना देंगे। यही हमारा पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। अब ये जो पॉलिनोमियल था ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसीलिए क्या बना, एक लाइन बना। अब अगर पॉलिनोमियल मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ले लिया तो क्या लाइन बनेगा? नहीं। क्या मैंने क्यूबिक ले लिया तो क्या लाइन बनेगा? नहीं। तो अलग अलग पावर के पॉलिनोमियल्स के लिए हमारा जो ग्राफ होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इतना कॉपी करो कि प्लॉटिंग कैसे करेंगे। प्लॉटिंग हमने सीख लिया, उसके बाद हम सीखेंगे कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। कॉपी इट फास्ट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। चलो अब देखते हैं कि अलग अलग, है ना, देखते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए कैसा कैसा ग्राफ बनता है, सीख लेते हैं। सबसे पहला था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भैया इसको भी नहीं छोड़ना है पीछे, है ना, लीनियर से स्टार्ट नहीं करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जल्दी से बता दो जनरल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है जनरल फॉर्म, जल्दी से फटाफट। क्या होता था, याद है? कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, वेरिएबल है ही नहीं। मैंने के ले लिए बेटा, है ही नहीं वेरिएबल, हाँ या ना? अब ध्यान देना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना? थोड़ा इमेजिन करना है, पे नंबर्स लगे हुए करके, है ना, इमेजिन करना, नंबर रखे हुए यहाँ पर, है ना, इसे भूल मत जाना, है ना, ठीक है, भूल नहीं जाना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स रखे हुए हैं, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। अब ये बताओ, अगर मैं x रखूंगा 0, y कितना आएगा? कुछ k है, मान लो 5 है, 5 आएगा। अगर मैं x के जगह पे 1 रखा तब भी कितना आएगा बेटा? k ही आएगा। मैं x के जगह पे 2 रखा, क्या आएगा? k ही आएगा। ठीक है, चलो बना लेते भैया। 1 2 3 4, पीछे आएंगे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4। अब खुद देखो, x की वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या p ऑफ x, जिसको हम प्यार से बोलते हैं y, क्या y की वैल्यू चेंज होगी? कभी नहीं, हमेशा k आएगा। मान लो अगर k 3 है, यहां पर बनेगा, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा ऐसे बढ़ता है इस तरफ और ऐसे बढ़ता है इस तरफ। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक लाइन बनता है, एक लाइन बनता है, और वो लाइन क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तब। सेकंड देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी एक लाइन ही बनता है, मगर वो क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर -1 होगी या -2 होगी, माइनस होगी, तो फिर नीचे से बनेगा पैरेलल। क्लियर हो पा रहा है? अगर 0 हो जाएगी तो एक्स एक्सिस ही होगी वो। क्लियर है? ठीक है, एक्स एक्सिस तो होगा ना, इसके पैरेलल होगा। अगर 0 मान लो, है ना, y इक्वल्स टू 0, तो ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, अच्छे से बातें सुनना सारी, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, अब नाम में दिख रहा है लाइन, यानी इस पॉलिनोमियल्स को अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा बच्चे, एक लाइन बनेगा। फटाफट देखो, एक लाइन बनेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, इसका जो जनरल फॉर्म है ना, इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर हो पा रहा है? ax प्लस बी। हाँ, मगर इसका लाइन x के पैरेलल नहीं होगा,
कुछ और होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, याद रखना, ठीक है। लाइन बनाने भी सीखा था हमने, है ना, अभी सीखा हमने, ठीक है। तो लाइन कैसे बनेगा, जो भी दिया रहेगा एक्स की रखोगे अलग अलग, वाई निकालोगे और वहां से जोड़ के यहाँ पर एक ग्राफ बना दोगे, ठीक है। जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ एक लाइन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आगे आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कैसे बनता है इस बात को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, है ना। ग्राफ का शेप होता है पैराबोला, वो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, ठीक है, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक में ग्राफ जनरली ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है, या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसा भी बनता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। और एक बात हमने और की थी कि यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ये भी समझा दूं क्या मैं कि भैया ये ऐसे कब बनेगा, ये नीचे की तरफ से मुंह कब खुला होगा, तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर, किस पर, ए की वैल्यू पर, यस यस यस, ए की वैल्यू पर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसका मुंह ऐसे खुलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, बस, इजी, क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसे ग्राफ बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, अभी सीखेंगे इसके बाद, है ना। पहले सबका ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बना के सीखेंगे, ठीक है। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला, क्या बनता है, पैराबोला, याद रखेंगे पैराबोला। थर्ड नहीं, फोर्थ, थर्ड तो क्वाड्रेटिक था, फोर्थ क्या था हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का क्या बनेगा ग्राफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ क्या बनेगा, चलो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले क्या लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब, है ना बेटा, एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, फिर एक्स स्क्वायर, सामने लगाएंगे कोफिशिएंट बी एक्स, कोफिशिएंट सी, और साथ में क्या होगा, एक कांस्टेंट लगा रहता है, ठीक है। चलो तो इसका ग्राफ बड़ा प्यारा सा बनता है, बढ़िया, ठीक है। अच्छा पैराबोला कैसे बना था, ऐसा, याद कैसे करना, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर पावर कितना लगा है, 2 लगा हुआ है, 2 पावर है, तो ये कितना टर्न कर रहा है, एक टर्न कर रहा है, एक बार जा रहा है फिर इसे नीचे आ जा रहा है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कितना बार टर्न कर रहा है, ये एक बार टर्न कर रहा है, टर्न मतलब वापस से घूमना। अब यहां पे पावर 3 है, ये कितनी बार टर्न करेगा, 2 बार, ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ऐसा, ठीक है। या फिर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है। अब ये बात होती है कि सर कब ये नीचे से ऐसे ऊपर आएगा या फिर ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे जाएगा, ऐसा कब होगा, है ना, ऐसा कब होगा, ये एरो नहीं बनाना, एरो नहीं, एरो नहीं, एरो नहीं, एरो नहीं, एरो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब ये नीचे से ऐसे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये कब होगा, जब यहां पर, जब यहां पर, जब यहां पर ये ऐसा कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। ये कब होगा हमारा, ए की वैल्यू जब नेगेटिव, समझ में आ रहा है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ए की वैल्यू यहाँ पे ये नेगेटिव होगी। फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं।
चलो अब करते हैं लास्ट, दैट इज फिफ्थ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों ये बता दो पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर 4, और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलते चलो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। थोड़ा जल्दी बोल दिया मैं। चलो देखो, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके पहले हमने पढ़ा क्यूब का ग्राफ कैसे बना था, 2 टन खाया था, 1 टन 2 टर्न, यहां पर ऐसा बना था 1 टन 2 टन, पावर 4 है, कितना टन खाएगा, 3 टन। देखो कैसे, ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ा, कितना टन बेटा, 1 टन 2 टर्न 3 टन। ठीक है, चलो अब इसका जस्ट उल्टा बन जाएगा ग्राफ, है ना, नीचे से आएगा, ये फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये फिर नीचे बढ़ता रहेगा, यहां पर 3 टन 1 टर्न 2 टर्न 3 टन। अब ये बताओ कि दोनों तरफ से मुंह कब खुला होगा, नीचे कब खुला होगा, हाँ एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट जानकारी के लिए, फॉर नॉलेज, फॉर जनरल नॉलेज हमको याद रख लेते, एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है ए, अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और अगर ए का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर ऑफ द कर्व। तो 4 जो पावर 4 है वहां तक हमको बिहेवियर याद रखना है, क्लियर है, पैराबोला का ऐसा ऐसा, क्यूब का ऐसा ऐसा, और बाइक्वाड्रेटिक का ऐसा या फिर ऐसा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ये 2 बन गया, इसको याद रखना। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, फटाफट एग्जांपल लेके आते हैं और जीरोस फटाफट पढ़ते हैं कि जीरोस ग्राफ में कहां होगा। ये अभी हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ा, जीरो ढूंढना बाकी, जीरो ढूंढेंगे अभी, जल्दी कॉपी करो उसको। चलो मिटा दो, ठीक है। हाँ अब हेडिंग दो, हेडिंग ही दे रहे हैं सर कब से, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं आ रहा है, आ जाएगा, चलो आ गया। ग्राफ ग्राफ नहीं, जियोमेट्रिकल मीनिंग, जियोमेट्रिकल, इसको थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, स्पेस मिल जाएगा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, और हाँ गंदा हो गया, ची 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 पेन भी गिर गया, देखो फटाफट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ग्राफ में कैसे समझेंगे। तो हमने यहां पर एक बात समझी, जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल्स क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, यानी 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 अगर मैंने p ऑफ x ले लिया पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या मानते हैं, y, है ना, यानी x की कुछ वैल्यू रखनी है जिससे y क्या हो जाए, मेरा जीरो बन जाए, y क्या बन जाए, जीरो बन जाए, यानी y एक्सिस की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। चलो पहले ग्राफ पर देखते हैं फटाफट, फिर उसको समझेंगे अच्छे से डिटेल में ग्राफ में, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, लेट पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, फिर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर लेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर पावर ज्यादा वाला भी लेके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, p ऑफ x बराबर x प्लस 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 1, ठीक है, x प्लस 1। चलो अब बनाते इसका ग्राफ, ठीक है, अब बनाते इसका ग्राफ, अब बनाते इसका ग्राफ।
ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया हमारा y एक्सेस, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5 6, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, ये तो आता है ना बेटा पॉजिटिव एक्सेस, सिर्फ इधर लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, पीछे लेंगे नेगेटिव वैल्यू, वाई एक्सिस में ऊपर लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, नीचे लेंगे नेगेटिव वैल्यू। चलो तो सबसे पहले अच्छा एक लाइन बनेगा ना लीनियर से, और लाइन बनाने के लिए बेटा 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, हम 3 बना लेंगे 4 बना लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बोला x की वैल्यू 0 तो बोलो बेटा y की वैल्यू होगी y, यानी यही तो p, यही तो y है मेरा p ऑफ x, y कितना होगा 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, यानी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, 1। कोऑर्डिनेट ना बच्चा हमेशा ना x, y रहता है, याद रखना x, y, पहले x रहेगा फिर y रहेगा, उल्टा नहीं लिखना है, उल्टा लिखोगे पूरा गलत हो जाएगा, पॉइंट मिलना कहीं और है, मिलेगा कहीं और। तो पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। चलो दूसरा x इक्वल टू 1 तो y विल बी इक्वल टू 2, कैसे x की वैल्यू था मैंने 1 + 1 2, y की वैल्यू 2। चलो वापस जाओ, पॉइंट क्या बनेगा 1, 2, मैं फिर बताया था, मैं फिर बता रहा हूं x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी, तो पॉइंट बनेगा 1, 2। चलो प्लॉट करें, 2 पॉइंट मिल गया हमारे पास, प्लॉट करते हैं। 0, 1 कहां मिलेगा, जल्दी ढूंढो, 0, 1 0, 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर रहना, इधर रहना, तो खड़े रहना पे, हाँ खड़े रहो, y कितना है 1, हाँ यहाँ पे खड़े, y के ऊपर 1 1 1 1 1, यहां पहुंच जाएंगे, ये है हमारा 0, 1, बोलो हाँ या ना, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x पे कितना जाना है 1, तो x पे कितना चलो 1, तो यहां पे चल गए हम लोग 1, अब जाएंगे 2, तो टुक यहां पर, फिर एक स्टेप यहां पर खड़े हैं, y बोला 2 सर 2 2, ऊपर चले गए हम लोग, पॉइंट कहां मिल गया, पॉइंट यहां मिल गया। अब इसको अगर बड़े स्केल से खींचोगे ना, और बड़े प्यार से खींचोगे ना बेटा, तो लाइन इस तरीके से होकर जाएगा, मेरा तो जाएगा लाइन, तुम्हारा पता नहीं। चलो देखो, तो ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये बच्चों और एक पॉइंट ये 2 पॉइंट हमने क्या बना दिया लाइन। क्या ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है, बोले हाँ सर यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, क्या ये पॉइंट कितना, बोलो ये पॉइंट कितना है, ढूंढ लेते। यहां पर x कितना है -1, y कितना है, हा सर x एक्सिस पे y कितना होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होते हैं। फिर बताओ x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो बेटा 0 आ गया। हाँ हाँ सब समझ में आ गया हम लोगों को कि भैया अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा 0, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यानी x की जिस वैल्यू पर 0 आएगा लाइन उसी पॉइंट से पास होकर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो लाइन कहां से पास हो रहा है, लाइन यहां से पास हो रहा है, तो यही हमारा x की वैल्यू -1 क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो पा रहा है, यानी ग्राफ में हम चेक करेंगे कि अगर कोई लाइन या फिर कोई कर्व जा रहा है तो x एक्सिस को कहां पर काट रहा है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर वो x एक्सिस को काट रहा है मतलब वहां पर y 0 हुआ होगा, और हमको y ही तो 0 चाहिए ना बेटा, p ऑफ x ही तो 0 चाहिए हमको, और p ऑफ x क्या है y है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिख लेंगे x की वैल्यू -1 इज a 0 ऑफ
पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना। चलो इतना क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया है ना। लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा वहीं पर क्या हमें मिलेगा, जीरोस की वैल्यू, और एक्स को मतलब वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है वही हमारा जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, ये लीनियर के लिए था। अभी हम समझेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, पावर 2 के लिए समझेंगे। कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना ग्राफ बनाते हैं। लेट सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक एग्जांपल है ना। पहले समझ लेते हैं उसको, उसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये लाइन तो है नहीं, है ना, ये लाइन तो है नहीं कि 2 पॉइंट से हमारा काम बन जाएगा। 2 से ज्यादा पॉइंट हमें बनानी पड़ेगी अगर इस कर्व को हमको बनाना है। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, यहां पर हम एक टेबल बना लेते जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू लिखेंगे। सो ये गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 काफी है, ठीक है, 8 काफी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं रखा x की वैल्यू 0, सबसे पहला x की वैल्यू 0। तो बताओ y कितना आएगा, y कितना आएगा, y कितना आएगा। तो भैया y पे जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख डालो। तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 0 जा 0। बेटा 0 में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही तो आएगा। -4 कितना आ गया, -4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। चलो अब सेकंड रखते हैं हम लोग, देखते हैं x की वैल्यू 1 रखकर, बोलो 1 पर कितनी आएगी। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा, ये मल्टीप्लाई में ना 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या रखा हमने 1, तो 3 1 जा 3 -4। देखो पहले किसी दो को सॉल्व कर लो फिर बचे हुए को सॉल्व कर लेना। तो मैं पहले दो को करता हूं बाद में करता हूं। तो 1 माइनस 3, एक के पहले प्लस, एक के पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 गया 2, 3 बड़ा साइन माइनस का, -4 कितना आ गया -6। तो x की वैल्यू 1 पर आंसर आ रही है -6। अब रखते हैं 2, अब रखते हैं 2, तो सेकेंड थर्ड x की वैल्यू रखा मैंने 2, तो y की वैल्यू बता दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहां रखेंगे 2 बेटा, 3 दूनी 6, 3 टू 6 -4 कितना आ गया ये, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया ये -6। रियली नो 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 नो। 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 -4, तो 4 से गया 6 -6, ठीक है, यस ठीक है, ठीक है सही है। तो 2 पर हो गया -6। अब रखते हैं x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई। तो 3 का स्क्वायर 9, बेटा 3 3 जा 9 -4 कितना आ गया ये, y कितना आ गया हमारा -4 आ गया। बोलो हाँ या ना, y इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू 3 पर y कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब रखो y की वैल्यू, y क्यों रखेंगे, x रखेंगे, x रखेंगे 4 और y निकल के ला लेंगे। तो x रखा मैंने 4, तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 माइनस 3 4 जा, बेटा यहां पे रखेंगे ना 4, तो 3 4 जा 12 -4। देखो 16 माइनस 12 4, इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 से 4 12 गया 4, बड़ा 16 साइन प्लस का साथ में -4 है, कट गया, मजा आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यू 4 पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो एक और निकाल लेते हैं, 5 पर भी निकाल लेते हैं, ग्राफ के जगह बच जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं। अगर मैंने निकाला x की वैल्यू 5 पर, तो y अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 5 15, 15 माइनस 4, 15 माइनस 25 माइनस 15 10, 10 माइनस 4 दैट इज 6। अब आते पीछे -1 रखते हैं, ठीक है। अब रखा मैंने -1,
ठीक है। अब अगर -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे, तो इसको मैं देख के लिख लेता हूं, बाकी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। चलो एक निकालता हूं, बाकी कर लेना, ठीक है। देखो जैसे मैंने रखा x की वैल्यू -1, तो बोलो y कितना आएगा। देखो x का स्क्वायर है, x क्या रखा मैंने -1, क्या बन जाएगा ये -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 माइनस कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मालूम है ना, माइनस का स्क्वायर, माइनस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्म का अगर पावर इवन है, आंसर आएगा प्लस में। अगर नेगेटिव टर्म या नेगेटिव नंबर का अगर पावर है ऑड में, आंसर आएगा माइनस। ये वाला बात एकदम याद रखना, गलती नहीं करना। तो यहाँ पे माइनस की पावर कितनी है बेटा 2 है, यानी इवन क्या बन जाएगा माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 +3 -4, 3 + 1 4, 4 - 4 बढ़िया 0 आ गया ये, यानी इस पर आ रहा है 0। -2 और -3 पर क्या रहा है, -2 पर आ रहा है 6, -3 को छोड़ दो, चलो निकाल लेते -3 पर भी। तो अगर मैंने रखा x की वैल्यू -3, तो y कितना आ जाएगा, देखो -3 का स्क्वायर +9 है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -3 अंदर -3 बाहर -3, माइनस माइनस +9 -4, 9 9 18, 18 - 4, 18 से 4 गया 14, y कितना आ गया बेटा, y आ गया 14, यहाँ पर आ रहा है 14। चलो थोड़ा कचरा हो गया मगर मजा आ गया। चलो अब फटाफट इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ सीख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या आएगा बोलो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x एक्सेस है। इधर आएंगे नेगेटिव में बन जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, थोड़ा सा इंटरवल सही लेना, ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा भी बराबर लेना, ठीक है। ऊपर आएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो फटाफट प्लॉट करो। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहला बनेगा 0, -4 बनेगा ना, यहाँ पे 0, -4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो 0, -4 कहां बनेगा, x की वैल्यू 0, कहां दे रही है, खड़े हो जाओ, एकदम खड़े हो जाओ, x की वैल्यू 0 पे खड़े हो जाओ, फिर जाओ y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ, नीचे जाओ, क्योंकि -4 बोला, -4 नीचे होता है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यहां पर आ जाएगा हमारा 0, -4। अगला पॉइंट निकालते हैं, अगला पॉइंट है 1, -6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, 1 -6, 1 -6 यहां पर आएगा, 1 -6 क्लियर हो पा रहा है, 1 -6 6 6 3 पे रखे -4, 3 पे कितना आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है -4, तो 3 पे -4, देखो 3 आएंगे यहां से -4, हाँ ना, x पे जाएंगे पहले 3, 1 2 3, y पे -4, -1 -2 -3 -4 यहां पर आएगा, तो 2 पर कितना आ रहा है -4, -4 नो 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 -6 बेटा, सॉरी, नीचे 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 नीचे, 2 पर -6, 2 पर -6, 2 पर -6 मतलब कुछ यहां पास आएगा ये 2, -6, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब निकालेंगे इस पे, अब निकालेंगे 3 पे, 3 पे -4, तो 3 पे -4 यहां पर हो जाएगा ये 3, -4 है ना, समझ पा रहे हो। अब रखेंगे 4 पर 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ना तो नीचे जाएंगे ना तो ऊपर जाएंगे, 4 पर ही रुक जाएंगे, यही पॉइंट मेरा क्या है 4, 0। चलो आगे बढ़िया, 5 पे 6 आ रहा है, 5 पे सीधा 6 आ रहा है, कुछ यहां पास मिलेगा, देख सकते हो बेटा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं -1 पर। -1 कितना रहा है 0, x की वैल्यू -1 पर कितना आ रहा है 0, यही पर रुक जाएंगे -1, 0। ठीक है, अब जैसे -2 पर 6, -2 पर +6 यहां पास। तो ये कर्व कुछ हमको बताने की कोशिश कर रहा है, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये कर्व कैसे आ रहा है, ऐसे इस पॉइंट से होते होते ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा कर्व उखड़ जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला बनने वाला है। समझ में सबको आ गया होगा। इसको ऐसे ले जाते हुए इसको ऐसे लेकर चले जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये कर्व पैराबोला सा बन रहा है। ठीक है, और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। एक तो यहां पर काट रहा है, एक तो यहां पर काट रहा है। यहां पर काट रहा है, कहां पर काट रहा है, एक्स वैल्यू 4 के लिए, और यहां पर काट रहा है एक्स की वैल्यू -1 पर। तो जहां जहां पर काटेगा वहां पर हमको जीरोस मिलेगा, यानी यहाँ पे जीरोस कौन कौन है, एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 4 आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x² - 3x - 4। क्लियर हो पा रहा है। यानी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। कितने जीरोस मिल रहे हैं, 2 जीरोस मिल रहे हैं। यही तो जानना है। कर्व या फिर लाइन एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेंगे, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर जितनी जगह काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे। समझ में आ गया। कहां कहां मिल रहे हैं, -1 पर मिल रहा है और 4 पर मिल रहा है। देख सकते हो 2 जीरोस मिल रहे हैं, 2 जगह काट रहा है, डेफिनेटली होगा 2 जगह मिलेगा, 2 जगह काटेगा। समझ में आ गया। कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसे होते हैं कंक्लूजन। हो गया, चलो। तो यही है कि जहां जहां पे है ना एक्स एक्सिस को काटेगा कर्व, है ना, जितनी पॉइंट पर काटेगा, जितनी जगह पर काटेगा एक्स एक्सिस को कर्व, उतनी जगह पर हमको क्या मिलेगा, जीरोस। तो 2 जगह पर काटेगा तो 2 जीरोस मिलेंगे, 3 जगह पर काटेगा तो 3 जीरोस मिलेगा, एक जगह पर काटेगा तो 1 जीरोस मिलेगा। अगर नहीं काट रहा है तो एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। सही समझे, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। पर ऐसा हो सकता है क्या सर, हाँ, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मगर उसके नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना। देखो अब मैंने एक कर्व बनाया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये एक कर्व है जो ऐसे आया और ऐसे टच करके चला गया। तो एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। तो यहां पर क्या मिलेगा, एक जीरोस मिलेगा, 1 जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस इज 1, एक जीरोस मिलेगा। अगर कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है ना, ये टच करके ये ऐसा पास हो जा रही है, सिर्फ टच करके जा रही है। तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे, 2 नहीं होंगे। तो जितनी पावर्स है उतने नंबर ऑफ जीरोस हो हमेशा पॉसिबल नहीं है। जितनी पावर है उतने जीरोस होंगे, या तो फिर उससे कम होंगे या फिर नहीं होंगे। एक एग्जांपल और, जैसे मैंने ये बना लिया, भाई ये कर्व वाई एक्सिस काट रहा है मगर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। कहां काट रहा है एक्स एक्सिस को, देखो नहीं काट रहा है ना, ये ऊपर से ही निकल जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं, एक भी नहीं होंगे। यानी जिस इक्वेशन से ये कर्व आया है उस इक्वेशन पे ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं जो उसको क्या बना दे, जीरो बना दे। नहीं है भैया, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है जिसपे वाई क्या हो जाए हमारा, जीरो बन जाए। नहीं है, नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, बस।
समझ में आ गया? बस इस पार्ट में इतना ही है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे ये देखकर कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने जगह पर काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टेटमेंट नोट करके जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ जीरोस है ना, ऑफ पॉलिनोमियल number of zeros of polynomial can be given by seeing ग्राफ देखकर हम लोग पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस हम बता सकते हैं। क्लियर है? बाय सीइंग द ग्राफ, जितने जगह पर काटेगा उतनी जगह पर क्या करेंगे हम लोग, उतने नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट इसको। इसके बाद इक्वेशन इसके बाद एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसके बाद एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो क्यूबिक इक्वेशन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन रहा है उसमें। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन में देख पा रहे हो, ये क्यूबिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर काट रहा है, कितनी जगहों पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है। पहला ये जगह हो गया, दूसरा ये जगह हो गया, तीसरा ये जगह हो गया। तो अगर बात करता हूं 3 जगह पे काट रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, है ना। वो पॉइंट्स देखेंगे जिसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर काट रहा है। 3 जगह पे काटा, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। चल अब एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं, एक ग्राफ दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, बताओ यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, गिन के बताओ गिन के बताओ कितने जीरोस हैं। तो देखेंगे कि ग्राफ है ना, जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। तो एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 4 है, मतलब 4 जीरोस। कॉपी कर लो फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 1 सवाल क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी इस जो भी ये ग्राफ बना हुआ है, जिस भी ये पॉलिनोमियल से बना हुआ है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो सबसे पहले अच्छा समझ सकते हैं ना, कितना टर्न आ रहा है इसमें, 1 टर्न 2 टर्न। यानी ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। कि 2 टर्न आ रहे हैं तो पावर 3 का ग्राफ है ये। यहाँ पे 1 टर्न आ रहा है, पावर 2 का ग्राफ है, 2 3 का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये नहीं बताना है कि ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस बताना बड़ा ही आसान है, कुछ मत करो, चेक कर लो कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, यहां पास काट रहा है, दिख रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे 1। यहां पर कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस हमारे, यहां पास काट रहा है और यहां पास काट रहा है, 2 हो जाएंगे। यहां पास कितने जीरोस होंगे, 1 2 3। यहां पर कितने जीरोस हो जाएंगे, ये लाइन है, ये सिर्फ एक जगह काट रहा है तो आंसर विल बी 1। ये भी आंसर इज 1, एक जगह काट रहा है। ये काउंट कर लो फटाफट, ये काउंट कर लो कहां काट रहा है। एक तो यहां पास काट रहा है, फिर यहां पास काट रहा है, फिर यहां पास, फिर यहां पास। एक्स एक्सिस को ये टोटल
4 जगहों पर काट रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 4। क्लियर हो पा रहा है? इसमें 1 जीरोस, 2 जीरोस, 3 जीरोस, 1 जीरोस, 1 जीरोस और 4 जीरोस। क्लियर हो पा रहा है? तो कितने जीरोस होंगे ये डिपेंड पावर पे नहीं करता। क्लियर हो पा रहा है? मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है पावर पर। यानी पावर अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकते। 2 से कम हो सकते हैं या 1 भी नहीं हो सकते हैं, मगर 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। अगर क्यूबिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक तो 4 हो जाएंगे। यानी जितनी पावर है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होगा। इसको नोट करके लिख लो, याद रखना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। उतने होंगे नहीं है, उतने सबसे ज्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर होंगे। उससे कम भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल में भी किया हुआ था, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। थोड़े ग्राफ चेंज कर दिए हैं, बाकी नंबर ऑफ जीरोस निकालना कोई बड़ी चैलेंज अब नहीं है। ठीक है, क्लास 12th में और पॉलिनोमियल्स बस यही है, ग्राफ के नाम पे यही है बस, है ना। बाकी जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल याद रखना है, कैसे ग्राफ प्लॉट करते बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अब जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जल्दी बताओ फटाफट, कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इतना तो होंगे नहीं। अब ये लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तुम लोग, ये लाइन को अगर ध्यान से देखोगे, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं मिलेगा जाके। तो जब एक्स एक्सिस को मिलेगा ही नहीं तो जीरोस मिलेगा नहीं हमको, और जीरोस नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सोचो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राफ को देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर काट रहा है। काट रहा है, यस काट रहा है, सिर्फ एक जगह पर काट रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चेक कर लेते ग्राफ, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है? 1 2 3। कहीं और काट रहा है क्या? देखो यहां से जाते जाते एक्स को यहां काटा, फिर ये वाई को काट रहा है, इसको काउंट नहीं कर देना, फिर ये एक्स को यहां काट रहा है, फिर ये कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट जल्दी से। एक जगह यहां काट रहा है, एक जगह यहां कहां काट रहा है, ये हो गया 2 जगह। यहां का आंसर तो फटाफट कहां कहां काट रहा है? 1 2 3 4, 4 जगहों पर काट रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। देखो यहाँ पे काट रहा है ना, काट नहीं रहा है, टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है। टच तो कर रहा है ना, हाँ एक जगह टच कर रहा है, 2 जगह यहां पर भी तो थोड़ा सा टच कर रहा है ना, थोड़ा सा कर मगर कर रहा है। तो 1 जीरो यहां मिलेगा बेटा, ये यहां 1 जीरो मिलेगा, यहाँ पे 1 जीरो मिलेगा, टोटल 3 जीरोस हमें मिलने वाले हैं। तो पहले का आंसर हो गया 1 0, फिर सेकंड का 1, थर्ड का 3, फोर्थ का 2, फिफ्थ का 4 एंड सिक्स्थ का 3। तो ऐसे हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल खत्म होता है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूरा डिटेल में देखा। ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसका एक नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जो जीरोस हमने पढ़ा अभी वो, और उनके जो कोफिशिएंट्स है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स, तो उन कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना रिवाइज करो अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।